हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग नर्वस सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं और नर्वस सिस्टम को हम लोग पहले क्लासिफाइड करेंगे। हमारे दो सिस्टम के अंदर मतलब एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा, दूसरा होगा पेरिफेरल। जो नर्वस सिस्टम का पार्ट है हम लोग मतलब जो हमारा प्राइमरी एजुकेशन था या फिर सेकेंडरी एजुकेशन था वहाँ से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। उसमें हमने ब्रेन देखा है, स्पाइनल कॉर्ड देखा है। हालांकि ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ते आए, लेकिन कुछ एक्टिविटीज ऐसे हैं जो हम लोगों ने बचपन से लेकर आज तक करी है, वो सारी हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब ओवरऑल अगर देखेंगे तो नर्वस सिस्टम के अंडर ही काम करती है। तो इसीलिए नर्वस सिस्टम का नॉलेज होना हम लोगों को एज अ डॉक्टर भी जरूरी है, और अगर एज अ लेमैन भी देखेंगे तो भी हम लोगों को हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए अगर हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो पहले हम लोगों को उसका एनाटॉमी पता होना चाहिए। तो बेसिक एनाटॉमी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में फिजियोलॉजी का पार्ट आपके फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में कवर हो जाएगा। तो आपको पूरा नर्वस सिस्टम उसके फंक्शन के साथ साथ उसका एनाटॉमी का स्ट्रक्चर क्या है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में सिर्फ हम लोग क्लासिफिकेशन पर फोकस करेंगे, इसका एक एक पार्ट हम लोग डिटेल में लेने वाले हैं। आज हम लोग सिर्फ क्लासिफिकेशन देखेंगे, हमारे नर्वस सिस्टम एग्जैक्टली क्या है और उसको हम लोग कैसे और कितने पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, जो नर्वस सिस्टम है मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और दो सेकेंड नंबर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। जो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो एक हमारा प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो हमारे कंडक्टिंग सिस्टम का हिस्सा है। तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो आपके यहाँ पे फिंगर में कोई नीडल प्रिक होती है, तो आप ये जो नीडल जहाँ पे प्रिक हुई है वो पार्ट वहाँ से हटा देते हैं। इसका मतलब आपके ब्रेन में कुछ ऐसे सिग्नल जाते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ हार्मफुल चीज टच कर रही है, या फिर आपकी बॉडी को वो हार्मफुल है, इसलिए आपको वहाँ से हाथ हटाना है, या फिर जो भी पार्ट आपके बॉडी का जो टच हो रहा है उसको हटाना है। ठीक है, तो ये सिंपल विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये इवेंट होता है। इसीलिए जो इवेंट हो रहा है उसके पीछे रीजन क्या है वो हम लोगों को समझना है। अब जब नीडल प्रिक होती है तो उसके जो सेंसेशन होते हैं वो हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं, और जब ब्रेन तक पहुंचते हैं और ये ब्रेन में हमारी अगर कुछ पुराना डाटा यहाँ पे स्टोर्ड होगा कि पिछली बार भी आपको कोई ऐसी सुई या फिर नीडल चुभोई थी, या फिर और कोई यहाँ पे जो आपका फिंगर है उसमें कोई हार्मफुल इवेंट हुआ था, जिसकी वजह से आपके ब्रेन में ऑलरेडी कुछ डाटा स्टोर होता है एक मेमोरी के बेसिस पे। दूसरी चीज ऐसा है कि अगर नहीं भी स्टोर है फिर भी हमारे प्रोसेसिंग यूनिट को एक चीज पता चलती है कि ये कुछ चीज ऐसी है जो हमारे बॉडी को हार्मफुल है, इसीलिए वहां से हम लोगों को अवे होना है या फिर दूर होना है। तो ये जो प्रोसेसिंग होता है ये हमारी नर्वस सिस्टम के अंदर होता है। तो इसीलिए ये जो एग्जाम्पल लिया हमने, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। अब हर चीज हम लोग जो भी कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे हाथ की जो मूवमेंट कर रहा हूँ या फिर मैं आपको देख रहा हूँ, ये सारी जो चीजें कर रहा हूँ ना, उस पर कहीं ना कहीं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का या फिर नर्वस सिस्टम का ओवरऑल कंट्रोल होता है। अब जो भी चीजें हम लोग बचपन से भी करते आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे नर्वस सिस्टम के साथ रिलेटेड है। तो इसीलिए जो नर्वस सिस्टम है, अगर हम लोग एक ऑफिस की तरह देखेंगे इसको, तो क्या होता है कि मान लो कोई ऑफिस है और जिसमें एक बॉस होता है और बाकी के एम्प्लॉय उनके अंदर काम करते हैं। तो जहाँ पे बॉस है, बॉस का मतलब क्या है, वो नर्वस सिस्टम है। और जो ऑफिस है, हम लोग अपने शरीर को मान सकते हैं कि ऑफिस है, बॉस है हमारा नर्वस सिस्टम, और बाकी के जो पूरे ऑर्गन्स है हमारे बॉडी में, तो वो एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, मतलब जो हमारा ब्रेन कमांड दे रहा है उनको वही वो फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए एज अ नर्वस सिस्टम अगर हम लोग देखेंगे तो इसको एज अ बॉस हम लोगों को समझते हैं। अब ये जो नर्वस सिस्टम है इसको क्लासीफाई करते हैं हम लोग दो पार्ट में, जैसे मैंने बताया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक एग्जांपल जो हमने अभी समझा उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं और समझते हैं कि वो कैसे या फिर किस तरह से ये यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। मान लो ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और ये आपका फिंगर है। यहाँ पे आपको कोई नीडल प्रिक हो गई या फिर कोई हॉट चीज मान लो वो यहाँ पे टच हो गई, तो क्या करोगे आप, ये हाथ हटा दोगे। तो ये जो सेंसरी सिग्नल होते हैं, ये सेंसरी सिग्नल हमारी ब्रेन तक पहुंचते हैं। ये सेंसरी सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं। मान लो यहाँ पे आपका ब्रेन मौजूद है और ब्रेन में ये जो इवेंट हुआ उसके ऊपर प्रोसेसिंग होता है, और सेम प्रोसेसिंग यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद एक मैसेज जनरेट होता है, और वो मोटर सिस्टम के थ्रू आपका जो टारगेट ऑर्गन है जहाँ पे आपको कोई चीज यहाँ पे प्रिक की गई है वहां तक ये मैसेज पहुंचाता है एज अ मोटार सिस्टम। ठीक है, तो दो सिस्टम यहाँ पे काम किए, एक सेंसरी और दूसरा मोटार।
ठीक है। तो जो सेंसरी और मोटार सिस्टम है, मतलब जो सेंसेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचाए गए और वहां पे प्रोसेसिंग होके एक मैसेज जनरेट किया, एक डिसीजन हुआ कि आपको हाथ हटाना है, तो ये हाथ हटाने वाला जो मैसेज है वो पहुंचाने का काम, मतलब टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने का काम किसने किया? हमारी मोटार सिस्टम ने। तो जो सेंसरी और मोटार है, इन दोनों को कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और जो प्रोसेसिंग का काम हुआ, एग्जैक्टली डिसीजन मेकिंग का काम हुआ, उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या फिर अगर पर्टिकुलरली देखेंगे तो वो ब्रेन होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक नर्वस सिस्टम का कलेक्टिवली वर्क होता है, क्योंकि कोई भी चीज अगर हम लोग कर रहे हैं तो वो दोनों के हिसाब से या फिर दोनों की सपोर्ट से या फिर कोऑपरेशन से होता है। तो इसलिए दो पार्ट्स में इसका मेनली डिवाइडेशन है। तो पहले हम लोग देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट ऐसा है कि इसमें दो ऑर्गन्स या फिर दो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है हमारा मेनली ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, इसको इलाबोरेट करेंगे अच्छे कि ब्रेन के क्या पार्ट्स होंगे, या फिर ब्रेन में कौन से जो सब पार्ट्स है वो इन्वॉल्व होते हैं, कौन से पार्ट का क्या सिग्निफिकेंस है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरी चीज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो हमारा वर्टेब्रल लाइन होता है, मतलब जो हमारा रीढ़ की हड्डी जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसमें जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे लोकेटेड होता है, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। लेकिन जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो बहुत पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसीलिए क्लासिफिकेशन में अगर हम लोग देखेंगे तो जो नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन किया है, इसको अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, इस पे खाला ऐसे क्यों आ सकता है कि नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, या फिर आपको वाई में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये जो फ्लो चार्ट मैंने बना के दिया है वो आपको पूरा याद रखना है। अब यहाँ पे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया दो पार्ट में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का डिवाइडेशन जैसे मैंने बताया कि दो पार्ट्स में होता है, एक हमारा सेंसरी सिस्टम होता है, दूसरा होता है मोटार सिस्टम। जो सेंसरी पार्ट था वो मैसेज ब्रेन तक पहुंचाने का काम था। जो ब्रेन में डिसीजन हुआ वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? हमारा मोटार सिस्टम। तो सेम सिस्टम अगेन कुछ पार्ट्स में डिवाइड होता है। अगर सेंसरी सिस्टम की बात करते हैं, सेंसरी नर्वस सिस्टम की, तो वहां पे हम लोगों को दो चीजें देखने को मिलती है, कुछ स्पेशल सेंसेस और कुछ जनरल सेंसेस। अब स्पेशल और जनरल में क्या फर्क आता है? तो सेंसरी सिस्टम में जो स्पेशल सेंसेस है ना, उससे कुछ स्पेसिफिक काम होते हैं, बराबर। स्पेसिफिक काम कौन से जैसे कि हम लोग विजन करते हैं हमारे आईज से, बराबर। देखने का काम हमारे आईज कर रही है, सुनने का काम हमारे ईयर कर रहे, स्मेल का काम हमारे नोज कर रहे, और जो टेस्ट का काम होता है हमारी टंग बर्ड या फिर हमारी टंग कर रहे, बराबर। तो ये जो चार चीजें हैं ये स्पेशल सेंसेस कहलाते हैं, क्योंकि इन चार चीजों को कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। मतलब अगर हम लोग जनरल सेंसेस की बात करेंगे तो जनरल सेंसेस में टच जो है, टच है, टेम्परेचर है, वाइब्रेशन है, ये आप हर जगह पे फील कर सकते हो, क्योंकि स्किन एक अपना बड़ा सबसे बड़ा ऑर्गन है बॉडी का। तो स्किन पे आप कहीं पे भी टच, टेम्परेचर और वाइब्रेशन, ये तीन चीजें फील कर सकते हो, इसीलिए जनरल सेंसेस के अंदर आते हैं। और कुछ स्पेशल सेंसेस जैसे कि मैंने अभी बताया, चार सेंसेस है, स्मेल है, हियरिंग है, उसके बाद में हम लोग विजन करते हैं और कुछ टेस्ट करते हैं। ये चारों हमारे स्पेशल सेंसेस हैं। तो एक एक करके देखेंगे। जैसे यहाँ पे जो स्मेल का काम है वो कौन कर रहा है? नोज कर रहा है, बराबर। दूसरा है विजन का काम। विजन का काम कौन कर रहा है? हमारी आईज कर रही है। तीसरा पार्ट आता है टेस्ट का। अब टेस्ट का यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी ऐसा भी हो सकता है कि टेस्ट में या फिर मतलब अपनी टंग में दो फंक्शन है, एक जनरल भी है और एक स्पेशल भी है। स्पेशल कौन सा? टेस्ट करने का। लेकिन जनरल कौन सा? यहाँ पे आप टच भी फील कर सकते हो, टेम्परेचर भी फील कर सकते हो, कोई वाइब्रेशन हुआ वो भी फील कर सकते हो। इसीलिए टच, टेम्परेचर, वाइब्रेशन, ये जो जनरल सेंसेस है ये भी यहाँ पे होते हैं, और जो टेस्ट का काम है वो भी यहाँ पे होता है। इसका मतलब है कि जो हमारी टंग है दोनों फंक्शन यहाँ पे प्ले करती है, एक स्पेशल भी और एक जनरल भी। ठीक है, स्पेशल सेंस भी है और जनरल सेंस भी है। तो यहाँ पे टेस्ट को इस तरह याद रखना है। दूसरी चीज है हमारा हियरिंग, मतलब हम लोग कानों से हियरिंग करते हैं या फिर सुनते हैं, तो हियरिंग का भी या फिर हमारे ईयर का भी दो फंक्शन यहाँ पे डिवाइड होता है। अब दो फंक्शन कौन सा है? वो भी एक्चुअली स्पेशल सेंस ही है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारे ईयर का अगर स्ट्रक्चर देखोगे आप, तो उसमें कॉक्लियर अपरेटस भी है, कॉक्लियर अपरेटस है, और दूसरा है वेस्टिबुलर पार्ट। ठीक है, वेस्टिबुलर पार्ट। अब इन दोनों का फंक्शन अलग है। अगर हम लोग स्पेशली ईयर को देखें, बराबर, तो ईयर में जो कॉक्लियर पार्ट है वो आपकी हियरिंग का काम कर रहा है,
और जो वेस्टिबुलर पार्ट है वो स्पेशली आपके बैलेंसिंग का काम करता है। इसका मतलब आपके ईयर में भी दो फंक्शंस यहाँ पे मौजूद है, लेकिन वो दोनों स्पेशल सेंसेस, ठीक है। और जो टंग है उसमें दो सेंसेस है, स्पेशल भी है और जनरल भी है। स्पेशल कौन सा? टेस्ट वाला। जनरल कौन सा? टच, टेम्परेचर, वाइब्रेशन। ये तीनों आप यहाँ पे फील कर सकते हैं। तो ये स्पेशल सेंसेस है। अब देखते हैं जनरल सेंसेस के बारे में। जनरल सेंसेस को अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। दो पार्ट्स में कौन से? एक सोमैटिक होता है, दूसरा विसरल होता है। अब सोमैटिक और विसरल में क्या डिफरेंस है? जब सोमैटिक की बात आती है तो हमारा जो स्किन का पार्ट है, सबक्यूटेनियस का पार्ट है, लोकोमोटर सिस्टम का पार्ट है और प्रोप्रियोसेप्शन का पार्ट है। इसको एक एक करके पड़ेगा। जैसे स्किन है, स्किन का क्या है? आपको टच भी फील होगा, टेम्परेचर भी फील होगा, वाइब्रेशन भी आपको स्किन पे फील हो सकता है। सेम चीज हम लोग सबक्यूटेनियस टिश्यू पे भी फील कर सकते हैं, ठीक है। मतलब स्किन के अंदर का जो लेयर होगा आपका सबक्यूट लेयर, वहां पे भी आपको ये सब चीजें फील हो सकती है। इसीलिए जो सोमैटिक है, जो सोमैटिक सेंसेशन है, जनरल सेंसेस के अंदर आते हैं और वो सोमैटिक कहलाते हैं हमारे सबक्यूटेनियस या फिर सुपरफिशियल, ठीक है। सुपरफिशियल क्या है? सोमैटिक सुपरफिशियल सेंसेशन है। सुपरफिशियल में भी कौन से? जनरल सेंसेशन। जो विसरल पार्ट होता है, विसरल को हम लोग डीप सेंसेशन करते हैं, ठीक है, डीप सेंसेशन करते हैं। तो सोमैटिक मतलब सुपरफिशियल, विसरल मतलब डीप सेंसेशन। सोमैटिक में दो पार्ट मेन है यहाँ पे, स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू का। अब दूसरे जो दो पार्ट आते हैं लोकोमोटर सिस्टम, मतलब जहाँ पे आपका मस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व होता है, आपके जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, या फिर उसको जो पार्ट यहाँ पे नर्वस सिस्टम का भी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, उसको हम लोग लोकोमोटर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली ये तो हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर ही पार्ट आ रहा है, लेकिन लोकोमोटर सिस्टम एक मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम भी कहलाती है, बराबर। इसका मतलब है कि आप जो भी वॉकिंग कर रहे हो, दौड़ रहे हो, ठीक है, या फिर कुछ मूवमेंट करना है आपको, तो इसमें आपके मसल्स इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद में आपका जो नर्वस सिस्टम का पार्ट है, नर्व, वो भी इन्वॉल्व होंगे। तो ये जो पार्ट है और कुछ जॉइंट्स का पार्ट है, तो ये जो जॉइंट, नर्व और आपके मसल ये काम कर रहे हैं, उसको हम लोग कलेक्टिवली लोकोमोटर सिस्टम कह सकते हैं। तो लोकोमोटर का भी पार्ट हमारी सोमैटिक सेंसेशन में आता है, ठीक है, ये सोमैटिक है। अब प्रोप्रियोसेप्शन क्या होता है? अब प्रोप्रियोसेप्शन में आपका जो कॉन्शियस लेवल होता है ना, वो मैटर करता है। मतलब आप कॉन्शियस हो, लेकिन अगर मान लो कि आपकी आंखें बंद है, ठीक है, तो आपका ब्रेन एक ऐसा पावरफुल टूल है जहाँ पे आपको, मान लो ये मेरा फिंगर है, बराबर, ये मेरा फिंगर इंडेक्स फिंगर है। आप अगर मुझे कहोगे कि आप आंखें बंद करके ये फिंगर को दूसरा जो इंडेक्स फिंगर वो टच करना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे टच करूंगा तो मेरा बरोबर यहाँ पे टच होगा, ये फिंगर जो इंडेक्स फिंगर है राइट वाला वो लेफ्ट को टच करेंगे, लेकिन मेरी आंखें तो पूरी बंद है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है हमारे ब्रेन से सिग्नल पहुंचाने का, ये आता है हमारी प्रोप्रियोसेप्शन के अंदर। मतलब आप कॉन्शियस हो, लेकिन अगर आपकी आंखें भी बंद है तो आप हर चीज एक प्रॉपर तरीके से कर सकते हो, ठीक है। मान लो दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अभी मेरे समझो आंखें बंद है, ठीक है, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे मुझे कुछ चीज काटी, मतलब मच्छर काटा है या फिर कुछ मक्खी बैठी है, ठीक है, तो उसको हटाने का या फिर उसको मारने का भी काम मैं अपनी आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन होता है उसको हम लोग प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं। ये सारी चीजें हमारी सोमैटिक सिस्टम के अंदर आती है, ठीक है। तो सोमैटिक का अगर मतलब देखेंगे, सुपरफिशियल जितने भी सेंस होंगे आपके, वो भी जनरल सेंसेस हैं, ठीक है। तो सोमैटिक में स्किन है, सबक्यूटेनियस टिश्यू, लोकोमोटर है, प्रोप्रियोसेप्शन, ये सारे जनरल सेंसेस हैं। अब विसरल में देखेंगे तो जो डीप सेंसेशन होते हैं, डीप सेंसेशन कौन से होंगे? मान लो आपके इंटरनल ऑर्गन्स है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लीवर है, स्प्लीन है, पैंक्रियाज है, बराबर। ये सारे जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स है, इसमें अगर कोई पैथोलॉजी होती है, इसमें अगर कुछ पेन होता है, वो पेन कहलाता है डल पेन या फिर विसरल पेन, बराबर। डल पेन या फिर विसरल पेन कहलाता है। अब ये जो पेन फील होता है आपको, उसको हम लोग कहते हैं विसरल पेन। विसरा मतलब क्या? आपके ऑर्गन्स, बराबर, इंटरनल ऑर्गन्स। तो ऑर्गन का जो पेन होता है उसको हम लोग विसरल की कैटेगरी में यहाँ पर ये करते हैं, इंक्लूड करते हैं। और इसको हम लोग जानते हैं डल पेन। और कुछ मतलब मान लो आपके इंटेस्टाइन में डिस्टेंशन हुआ है, तो वो डिस्टेंशन वाला पेन या फिर फीलिंग, और ये जो डल पेन है, कोई ऑर्गन में पेन हो रहा है, तो वो डल पेन आपका विसरल पेन कहलाता है। और विसरल पेन हमारे जनरल सेंसेशन का पार्ट है, ठीक है। तो सेंसरी सिस्टम को अगर हम लोग समझेंगे तो मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक जनरल और स्पेशल। स्पेशल में हमने चार पार्ट देखा, एक हमने देखा स्मेल का पार्ट, दूसरा विजन का पार्ट, तीसरा देखा हमने टेस्ट का पार्ट। टेस्ट में भी हम लोगों ने दो चीजें देखी, टंग का जो पार्ट है
टंग का ऐसा है कि आपको टेम्परेचर ये भी फील होगा और आपको स्पेशल सेंस भी होगा। चौथी चीज देखिए हमने हेयरिंग में भी आपको दो पार्ट्स दिखे, एक कॉक्लियर और दूसरा वेस्टिबुलर, जो कि हमारे स्पेशल सेंसेस हैं। ठीक है, ये स्पेशल वाला जो जनरल पार्ट था उसमें दो पार्ट देखे हमने, सोमैटिक और जनरल, तो विसरल। ठीक है, तो सोमैटिक में 4 पार्ट्स आते हैं, सबक्यूटिनस, टिश्यू, स्किन, लोकोमोटर और प्रोक्यूसिव, और ये सुपरफिशियल कहलाता है। जो विसरल वाला पार्ट है वो डीप कहलाता है। डीप में हम लोगों को क्या देखना है, डल है और डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये हमारा सेंसरी सिस्टम है। अब जानते हैं हमारे मोटार सिस्टम के बारे में। जैसे ही एक एग्जांपल हमने लिया था कि आपका जो ब्रेन में प्रोसेसिंग हुआ किसी इवेंट का, वो प्रोसेसिंग का जो मैसेज है या फिर फाइनल डिसीजन है टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने का काम हमारी मोटार सिस्टम का है, बराबर। तो मोटार सिस्टम भी अगर हम लोग डीपली देखेंगे तो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक होता है सोमैटिक, दूसरा होता है ऑटोनॉमिक। ठीक है, अब यहाँ पे पहला सोमैटिक है, दूसरा ऑटोनॉमिक है। इसमें मेन क्या डिफरेंस है, तो सोमैटिक जो होता है वो वॉलंटरी होता है, सोमैटिक जो है वो वॉलंटरी होता है, और ऑटोनॉमिक है जो हमारा इनवॉलंटरी होता है। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझिए। मान लो कि आपको किसी चीज की क्रेविंग, मतलब कुछ खाने की क्रेविंग हो रही है, बराबर। तो क्रेविंग अगर सामने आपके कोई चीज पड़ी है तो आपके मुंह में सलाइवा अपने आप स्टार्ट होगा, अगर आपको वो चीज पसंद है। ठीक है, और या फिर आपको भूख लगी है, क्रेविंग हो रहा, तो भी आप सामने खाने की चीज अगर देखोगे तो वो आपको सलाइवेशन जो होगा वो अपने आप होने वाला, आप उसको रोक नहीं सकते। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे वो तो इनवॉलंटरी होगी, बराबर। सलाइवेशन हुआ वो इनवॉलंटरी होगा। अगर मान लो आपको वो चीज खानी है, ठीक है, या फिर नहीं खानी है, इसका डिसीजन आप ले सकते हो, बराबर। खाना है नहीं खाना है इसका डिसीजन आप ले सकते हो, इसलिए उसको हम लोग सोमैटिक की कैटेगरी में इंक्लूड करें। ठीक है, अगर मान लो वो आपने खाने का डिसीजन लिया, आपने वो चीज खाई, लेकिन जब आप मुंह से उसको निगलोगे तो आपके इसोफेगस में जो रिएक्शन होने वाली, मतलब आपने चबाने का भी काम आपको वॉलंटरी है, चबाओगे नहीं चबाओगे वो वॉलंटरी है, बराबर। लेकिन वहाँ पे जो सलाइवेशन होता है, ठीक है, वहाँ पे जो सलाइवेशन होता है वो जो बोलस बनता है फूड का, वो आपके इसोफेगस से आपके स्टमक तक पहुँचता है, स्टमक से फिर इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से फिर आपके फीकल मैटर के द्वारा बाहर आता है। तो ये जो हमारे इसोफेगस से लेके हमारी एनस तक का पार्ट जो होता है वो पूरा इनवॉलंटरी होता है, मतलब वो आपके कंट्रोल में नहीं होगा। जैसे जब आप खाओगे कोई चीज तो उसका जो डाइजेशन होगा वो आपके कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। ठीक है, ऑटोनॉमिक या फिर उसको इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम है। तो मोटार सिस्टम मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सोमैटिक है, दूसरा है ऑटोनॉमिक, बराबर। अब ऑटोनॉमिक के अगेन दो पार्ट्स होते हैं, सोमैटिक तो वॉलंटरी है लेकिन उसके कोई अलग से पार्ट नहीं है, लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, कौन से एक सिम्पैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। अब इसको एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। मान लो अगर आपको कुत्तों से डर लगता है, ठीक है, अगर आपके सामने कोई डरावना अगर कुत्ता आएगा या फिर वो आपकी तरफ देखे भौंक रहा है, तो क्या करोगे आप, वहां से भागोगे। ठीक है, तो मान लो कुत्ता एक आपके सामने थ्रेट है, ठीक है, कोई डरावनी चीजें थ्रेट है, तो उसको देख के या फिर अगर वो आपके ऊपर हमला करने वाला ऐसा लग रहा है तो वहां से आप भागोगे, बराबर। तो ये जो भागने का काम है, मतलब फ्राइट फ्लाइट, ये जो चीजें होती है ये करने का काम हमारे सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसका मतलब आप जो एक्टिवली काम कर रहे हो वो सिम्पैथेटिक सिस्टम है। लेकिन इसके अपोजिट अगर देखें तो आपका जो डाइजेशन है वो क्या होता है, आप जब रिलैक्स स्टेज में हो तो भी डाइजेशन होगा, आप जब एक्टिव स्टेज में होगे तो डाइजेशन होगा। लेकिन उसके अलावा अगर देखेंगे जो स्पेशली रिलैक्स स्टेट में काम होता है, रिलैक्स स्टेट में काम होता है वो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। इसका मतलब जब आप कोई एक्टिविटी ऐसी कर रहे हो जो डरावनी चीज को देख के हो रही है, उसमें आपका सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेट होगा, और जो कुछ एक्टिविटी ऐसी होगी जहाँ पे आप रिलैक्स हो वहाँ पे आपका पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी डोमिनेट होगा। ठीक है, तो ये दो हमारे मोटार सिस्टम में भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट। तो हमने ये जो क्लासिफिकेशन देखा ओवरऑल हमारे नर्वस सिस्टम का, यहाँ पे कुछ इस तरह है कि हमारे जो नर्वस सिस्टम है दो पार्ट्स में डिवाइड है। इसको रिवाइज कर लेते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स कौन से, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड है, सेंसरी, दूसरा मोटर है। जो सेंसरी है उसमें भी दो पार्ट है, स्पेशल सेंसस है, डेप्थ सेंसस। स्पेशल सेंसस में चार पार्ट आते हैं, हियरिंग है, स्मेल है, टेस्ट है और विजन है।
4 पार्ट्स है, बराबर। उसके बाद में जो जनरल सेंसेस है उसके भी 2 पार्ट्स है, एक सोमैटिक है और दूसरा विसरल। सोमैटिक सुपरफिशियल वाले होते हैं जिसमें स्किन आता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू आता है, तो उसके बाद लोकोमोटर सिस्टम आता है और चौथी चीज आती है प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है। विसरल वाला पार्ट जो होता है वो डीप कहलाता है। डीप का मतलब है आपके जो ऑर्गन वाले पेन होते हैं, इंटरनल ऑर्गन वाले, जैसे कि आपके स्टमक में पेन हो रहा है, इंटेस्टाइन में पेन हो रहा है, पैनक्रिया का पेन है, ये जो पूरा पेन होता है वो आपकी इंटरनल ऑर्गन्स का पेन होता है, इसीलिए इसको विसरल पेन कहते हैं और वो आपकी विसरल की कैटेगरी में आते हैं, जिसको डल पेन या फिर डिस्टेंशन को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ये हमारे जनरल सेंसेस है। अब दूसरा सिस्टम है मोटर सिस्टम। मोटर सिस्टम अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन सा होता है? एक सोमैटिक है, दूसरा ऑटोनॉमिक। सोमैटिक मतलब वॉलंटरी होता है, आपके कंट्रोल में होता है हर चीज, और जो इनवॉलंटरी होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है सिम्पैथेटिक, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। जहाँ पे आपको कुछ डर लग रहा है, थ्रेट है, डरावनी चीज है, उस समय पे जो आपकी एक्टिविटी होती है वो सिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है या फिर सिम्पैथेटिक सिस्टम के अंडर कंट्रोल्ड एक्टिविटी होती है। दूसरी चीज यहाँ पे जो आप रिलैक्स स्टेट में होते हैं तो आपकी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी या फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी डोमिनेट हो जाती है। ये हमारे नर्वस सिस्टम का एक जनरल क्लासिफिकेशन है। आगे के लेक्चर में हम लोग एक एक करके ब्रेन को स्टार्ट करने वाले हैं। ब्रेन में हम लोग जो ब्रेन का मेन इंट्रोडक्शन होगा वो हमारी मेनिंजेस से होगा, मतलब आपके ब्रेन की जो कवरिंग है वो एग्जैक्टली किस चीज से बनी है। उसके बाद में हम लोग धीरे धीरे करके ब्रेन के एक एक पार्ट को कवर करते जाएंगे और जैसे ब्रेन का पार्ट कंप्लीट होगा हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जंप करेंगे, ठीक है। तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग फोकस करने वाले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे। जैसे कि अभी ये क्लासिफिकेशन देखा, इसको और इलाबोरेट करके देखेंगे कि सेंसरी क्या है, मोटार क्या है, इसको कैसे क्लासीफाइड करते हैं। इसके बाद में इसमें छोटी छोटी चीजें जो नगेट्स होने वाले हैं वो हम लोग इसमें डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहाँ पे खत्म होता है।